शांति। हम सभी के पास जो कुछ भी है वो सेवा कार्य के अंदर भी यूज़ करना चाहिए, और जितना हम ईश्वरीय सेवा कार्य के अंदर, लोगों के कल्याण के कार्य के अंदर निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो बढ़ता जाता है, देने से कभी भी छूटता नहीं है। तो इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है सेवा फल है तो मेवा भी है। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक महात्मा जी निर्जल वन के अंदर भगवत का चिंतन करने के लिए, तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तो बीच में एक अजनबी व्यक्ति मिला जो बहुत ही दुखी था। तो व्यक्ति उस महात्मा जी को रोकता है और कहता है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ और 2 टाइम की रोटी ही जुटा पाता हूँ। तो आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, आपने बहुत अच्छी तपस्या की है और आपकी तो परमात्मा के साथ वार्तालाप भी होती है, तो क्या मेरी प्रार्थना आप भगवान से करेंगे? भगवान को आप कहना कि मेरे जीवन के अंदर जो भी मैं कमाई करके कमाने वाला हूँ, मुझे सारे जीवन में जो पैसे मिलने वाले हैं तो एक साथ क्या मुझे नहीं मिल सकते? तो मेरे जीवन में जितने भी पैसे मिलने वाले हैं वो एक साथ मुझे दे दे। ये रिक्वेस्ट, ये आजीजी आप मेरी तरफ से परमात्मा को करना। तो महात्मा जी उस व्यक्ति को कहते हैं कि ठीक है, लेकिन खुद आप विचार करो कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो भी गया, चलो आपने जीवन में जो भी कमाई करनी है वो एक साथ आपको मिल जाती है, लेकिन वो छूटने के बाद फिर भविष्य में आपका क्या होगा? आपके दिन कैसे कटेंगे? तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे ये जानना है और मेरी तरफ से आप अवश्य ही परमात्मा को प्रार्थना करना। तो महात्मा जी कहते ठीक है। तो महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर थोड़े दिन के बाद महात्मा जी परमात्मा को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति को आप उनके जीवन में जो भी उसको पैसे मिलने वाले हैं सारा ही एक साथ मिला करके उसको आप दे दो। तो जब महात्मा जी ने प्रार्थना की, उसके पहले ही वो जो व्यक्ति था, जो गरीब था, उसे परमात्मा का सच्चा परिचय मिल जाता है और सच्ची समझ मिल जाती है। सेवा कार्य क्या है, ईश्वरीय सेवा क्या है, उसकी बुद्धि का ताला खुल जाता है और वो भक्तिमय हो जाता है। तो जब महात्मा जी परमात्मा को ये आजीजी करते, प्रार्थना करते हैं, तो सारी ही दौलत एक साथ उस व्यक्ति को मिल जाती है। लेकिन अब ये व्यक्ति एकदम समझू बन गया होता है और वो सोचता है कि अभी मुझे जो एक साथ दौलत मिली है, अभी तक तो मैं गरीब था, मैं ईश्वरीय कार्य अर्थ, सेवा कार्य अर्थ कुछ भी सफल नहीं कर पा सका हूँ, तो क्यों नहीं मैं सारी दौलत ईश्वरीय कार्य के अंदर सेवा कार्य में सफल कर दूँ, क्योंकि भविष्य में तो ये ख़त्म हो जाने वाला है। भविष्य में कर सकूँ या न कर सकूँ कोई निश्चित नहीं है। तो लगभग सारी ही दौलत वो सेवा कार्य के अंदर, ईश्वरीय कार्य के अंदर वो सफल कर देता है। तो ऐसे समय बीतते बीतते 2 साल हो जाते हैं। 2 साल के बाद वही महात्मा जी उनके गांव में, उनके एरिया में, उनके घर के पास से जब गुजरते हैं तो वो व्यक्ति को मिलने के लिए अंदर से विचार आता है कि वो व्यक्ति की हालत अभी कैसी होगी, क्योंकि सारी दौलत उन्होंने एक साथ भगवान से ले ली है, अभी तो खलास हो गई होगी और एकदम वो निर्धन बन चुका होगा।
तो वो घर के सामने ही गए तो ये क्या, ये घर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा महल था। और महल के अंदर गए तो व्यक्ति को भी देखा, उसके ठाठ माठ को भी देखा, उसके फर्नीचर को और उसके पहरवेश को भी देखा। तो महात्मा जी अति आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित होकर महात्मा जी ने उस व्यक्ति को कहा कि ये कैसे हुआ, यहाँ तो झोपड़ी होनी चाहिए, तो महल बन गया। तभी वो व्यक्ति महात्मा जी को कहता है कि आपने जब परमात्मा को प्रार्थना की तो मुझे सारी दौलत तो मिल गई, और मैंने तुरंत ही थोड़े ही दिन में फैसला लेकर के सारे ही चंद दिनों के अंदर सारी ही लगभग दौलत ईश्वरीय कार्य में, सेवा कार्य में अर्पण कर दी। मुझे पता नहीं कि ये सारी दौलत, ये शान शौकत आई कहाँ से। तो आप ही परमात्मा से वार्तालाप करते हैं, तो आप ही परमात्मा को पूछिए कि फिर से ये दौलत मेरे पास आई कैसे। तो महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं और एक स्थान पर बैठ जाते हैं ध्यान में। तो और परमात्मा को पूछते हैं कि ये व्यक्ति के पास, आपने तो सारी दौलत उसके जीवन में मिलने वाली थी और वो तो दे दी, फिर भी वो गरीब क्यों नहीं बना, वो तो और ही धनवान बन गया। तब जब ये प्रार्थना महात्मा जी परमात्मा को करते हैं तो आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में ये आवाज़ सुनाई देती है कि किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा का खाए, किनकी चोर लुटाए, किनकी आग जलाए, सफल उनकी होगी जो धनी के नाम लगाए। तो ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी के द्वारा कि जो ईश्वरीय कार्य के अंदर, जो भगवान के कार्य के अंदर थोड़ा बहुत भी लगाते हैं तो कई गुना रिटर्न उसका मिल जाता है, वो पद्मापदम भाग्यशाली बन जाता है। तो हम आज से सभी संकल्प करें कि हमारे पास जो भी है, जो भी धन दौलत है, वो उसका थोड़ा हिस्सा ईश्वरीय कार्य में, सेवा के कार्य में, लोगों के कल्याण के कार्य में लगाएंगे तो अवश्य ही, तो ये जन्म में तो मिलता है लेकिन भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए उसका फल हमको अवश्य मिलता है। तो जो भी हमारे पास धन दौलत है उसको ईश्वरीय कार्य में, लोगों के कल्याण के कार्य में, सेवा के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे उस कहानी के अंदर आकाशवाणी में सुनाई दिया कि किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुटाए, किनकी आग जलाए, सफल उसकी होगी जो धनी के नाम लगाए। जिसका धनी के नाम के ऊपर होगा, जो मालिक है, जो विधाता है, जो परमात्मा है, उसके नाम पर जिसने अपनी धन दौलत लगाई होगी उसका ही सफल होगा। बाकी सभी का दबा ही रह जाएगा, आग जला देंगे या चोर लूट जाएंगे या राजा खा जाएंगे। तो अवश्य ही हमारे पास जो कुछ भी है उसको सफल करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।